हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 को। तो जैसा कि हमने प्रीवियस 3 चैप्टर जो आपका 1, 2, 3 था रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 1, सेकेंड चैप्टर था आपका ITF इन्वर्टिंग न्यूमेट्रिक फंक्शन एंड थर्ड चैप्टर जो आपका था मैट्रिक्स, उसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके देखें, तब जाके आप यहाँ पे आए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को, है ना। आप यहाँ पे इस चैप्टर से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो आपका है मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आज हम देखने वाले हैं क्या, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 के सोल्यूशन को देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन है डिटर्मिनेंट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है, ठीक है। तो बस अभी हम लिखेंगे, इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं प्रॉपर, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। तो डिफिनीशन क्या होता है, देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान देंगे। लेट कैपिटल एम सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। कैसा, स्क्वायर मैट्रिसेस का सेट है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का एक डिटर्मिनेंट निकलता है। कैसे निकलता है अभी देखेंगे। सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस एंड के बी द सेट ऑफ एनी नंबर, के बी द सेट ऑफ एनी नंबर्स, ओके। देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स is a mapping f defined from m to k such that, अब m क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ना, तो मतलब इसमें कोई मैट्रिसेस मिलेगा तो मान लेंगे k, ए कोई मैट्रिक्स है जो क्या स्क्वायर मैट्रिसेस है ना। ये आपका हो जाएगा स्मॉल के जो बिलोंग कर जाएगा कैपिटल के से, ठीक है। इसी ना एफ ऑफ ए को हम लिखेंगे, एफ ऑफ ए को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू स्मॉल के। मीन्स क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का एक ऐसा फंक्शन होता है ना, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस को हम किसी नंबर से बिलोंग करा देते हैं और किसी नंबर को एक्चुअली में बता, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बताएगा, एक नंबर, एनी नंबर्स हो सकता है वो, ऐसा नंबर एनी नंबर्स, ठीक है। तो जब भी ना किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ गया। अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए ना कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है, एक कैपिटल ए कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग टू कैपिटल एम। एम क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स है, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी जाके इसका डिटर्मिनेंट निकले। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स है कि नहीं, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए या एफ ऑफ ए भी बोल सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2, 3, 4, 5। अभी हम देखेंगे कैसे डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। देखिए इसके डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 5 का क्या हो जाएगा, 2 × 5। इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, इसको लिखेंगे 4 × 3। इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज 10 -12 बनाए -2। देखिए एक नंबर आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका फाइनल एक नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए -2, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मतलब डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए एम क्या, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, उसी का ना मैपिंग होगा अंदर। इसके कैसे होगा, अब देखिए 2x2 का हम 1x1 के डिटर्मिनेंट के देखेंगे ना। अब आइए टॉपिक को समझते हैं, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए अगर कोई ऑर्डर 1x1 का मैट्रिक्स हो ना, अगर ए आई जे ए 1x1 का मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 ही होगा ना। तो फाइनली ए जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ध्यान देंगे मॉडुलस से डिटर्मिनेंट है, ये क्या निकल के आएगा, A11। ध्यान देंगे अगर आपको मान लीजिए ए की वैल्यू दे दिया जाता है -5, ध्यान देंगे इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, मतलब क्या,
माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ -5 है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -5 का, ध्यान देंगे मॉडुलस नहीं है क्या, डिटर्मिनेंट है। वो क्या यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए बी अगर कोई एक राशि है उनका डिटर्मिनेंट 10 ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी पॉसिबल क्योंकि 1x1 का मैट्रिसेस है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिसेस है। देख लीजिए इसका डिटर्मिनेंट आप 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। आई होप समझ में आया। यहाँ पे एक ध्यान देंगे मॉडुलस नहीं समझेंगे इसको, क्या डिटर्मिनेंट अगर लिख के आता डिटर्मिनेंट तो ये -5 आएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अगर ऑर्डर 2x2 का होता है, यहाँ पे देख लिया अगर ए ना 2x2 का मैट्रिक्स मान लीजिए ABCD हो, ए 2x2 का मैट्रिक्स है कि नहीं, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ना ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये क्या हो जाएगा ABCD। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली इस प्रिंसिपल डायगोनल जो A इंटू डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर लेंगे B और C के मल्टीप्लाई में। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ऑर्डर 3x3 को कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पे देख लीजिए ए ना, इसको और अच्छे समझेंगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में जो माइनर को फैक्टर पढ़ लेंगे ना, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम ध्यान देंगे अगर मान लीजिए ए आपका क्या हो, 3x3 में से लीजिए ABCD EF GHI। ठीक है, अभी हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, ये देखिए क्या 3x3 का है कि नहीं, 1 सेकेंड, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, क्या इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो यस एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, ABCDEFGHI। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो इसको सॉल्व करने के ना टोटल अगर वेज पूछे जाएंगे तो देखिए इसमें जितने रो और जितने कॉलम उसको ऐड कर देंगे। 3x3 का तो 3+3 हो जाएगा, 6 वेज हो। कैसे, R1 के करस्पॉन्डिंग, R2 के करस्पॉन्डिंग, R3 के करस्पॉन्डिंग, C1 करस्पॉन्डिंग, C2 करस्पॉन्डिंग, C3 करस्पॉन्डिंग। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे R1 करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए R1 करस्पॉन्डिंग सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, प्लस रखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ना जो इसका जो साइन आएगा ना वो AIJ ऐसे डिसाइड, जो इसका साइन डिसाइड होगा ना, साइन ये हो जाएगा -1 के पावर I प्लस J। मतलब इन दोनों A11 की जगह पे ना तो 1 + 1 क्या होता है आपका 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो +1। यहाँ A12 होगा, 1 + 2 क्या होगा -3 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। A13 होगा, 1 + 3 4 होगा, तो यहाँ पे -1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस, इसलिए ऐसे हो जाएगा डिसाइड। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस A लिख देंगे। और देखिए ए को ऐसे ढक लीजिए, ए के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ढक लीजिए। ए के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को जब ढक लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बचेगा ना EFHI, इसको लिख देंगे EFH और I। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, बी लिख दीजिए बी। अब देखिए बी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कवर कर लीजिए तो क्या बचेगा DFGI। बी के करस्पॉन्डिंग ऐसे देखिए और ए तो क्या बचेगा DFGI, तो क्या हो जाएगा आपका DFGI। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, सी है तो सी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे करेंगे इस वाले कॉलम को इस वाले रो को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे तो क्या बचेगा DEGH। अब इसको सॉल्व करना आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए ई का आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा E इंटू वाई माइनस H इंटू एफ, है ना। अभी हम 2x2 का देखा था, माइनस है तो माइनस D इंटू वाई, यहाँ पे माइनस G इंटू एफ। ठीक है, प्लस सी क्या हो जाएगा D इंटू एच माइनस E इंटू जी। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल देख ली। इसकी मान लीजिए हम लिख सकते 3 0 -1 2 5 6, ठीक है 8 1 3। इसको सिंप्लीफाई करना है ना, ये क्या है R1 के एलॉन्ग R1 है ना, एलॉन्ग R1। अभी हमने बताया इसको 6 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे एलॉन्ग R1 प्रोसीड किया है, एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख दीजिए एलॉन्ग R1 है एक्सपेंड हुआ। एलॉन्ग R2 भी करेंगे, माइनस को फैक्टर जब हम पढ़ाएंगे इसको और डिटेल में पढ़ा देंगे इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करना है ना। देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। देखिए 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए। इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, क्या आएगा 5 6 1 3 ना, तो 5 6 1 3। माइनस है तो माइनस, जीरो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा जीरो ही हो जाएगा, ढक लीजिए। फिर भी 2 6 8 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है तो प्लस,
यहाँ पे क्या -1 तो -1 दे दीजिए। यहाँ पे इसको ढकिए तो क्या हो जाएगा 2683 हो गया ना। यहाँ पे देखिए -1 इसको ढकिए 2581 तो क्या हो जाएगा 2581। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, या आपके पास हो जाएगा 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 × 3 15 हो जाएगा, -1 × 6 6 हो जाएगा, -0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0, 2 3 जा 6 और 8 6 जा 24 तो 0 हो ही जाएगा फाइनली। या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 -8 5 जा 14। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 × 15 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, माइनस है तो -2 में से आपका -1 है, 2 में से -14 जाएगा तो आपका पास -38 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 9 जा 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 7 15 5 हो जाएगा, 3 2 5 65 हो जाएगा आंसर। आप देख सकते ए भी एक नंबर मिल गया। मतलब आप कोई भी नंबर सॉल्व करेंगे ना तो आप कोई भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व हमेशा एक नंबर मिलेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब एक चीज़ और समझना पड़ेगा हमको, है ना। जैसे कि देखिए, अगर किसी ना स्केलर मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे देखिए ए अगर आपका था 1 2 3 4, जब हम इसका 2a में मल्टीप्लाई करते थे ना, ध्यान देंगे 2a में मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 +2 × 2 +2 3 ऐसे मल्टीप्लाई तो 2 × 4 हो जाता था, ऐसे होता था। ध्यान देंगे क्या हो जाता था 2 4 6 8 हो जाता था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। लेकिन जब हम ना अगर किसी डिटर्मिनेंट, अगर ऐसे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए डिटर्मिनेंट 2 3 5 7, ठीक है। अगर हम इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है इसके डिटर्मिनेंट में, तो देखिए हम क्या करें, तो ये जो मल्टीप्लाई हो गया या तो किसी रो या किसी कॉलम, किसी एक कॉलम या किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो या तो पहले वाले रो में हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 5 7 एज इट रहेगा। या एक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसके दूसरे वाले रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 5 7 हो जाएगा। ठीक है, या 1 सेकेंड दूसरे वाले रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और 14। ठीक है, या पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे वाले पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 10 और ये आपका 3 और 7। या दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 6 और 14 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 4 तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिटर्मिनेंट में तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। ठीक है, पूरे रो या पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक में। ठीक है, और जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो सारा में मल्टीप्लाई होगा। तो एक चीज़ आपको रिजल्ट, एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, एक रिजल्ट आपको याद रखना है ना। अगर ए ना ए आई जे n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, जो सॉरी यहाँ पे n क्रॉस n लिख लीजिए, इसका मैट्रिक्स होना चाहिए। एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जो, और के कोई स्केलर हो, क्या कोई स्केलर हो। ठीक है, जब आपसे डिटर्मिनेंट आप k इंटू ए पूछा जाएगा ना, ये हो जाएगा k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ना ए आई जे A3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है आपका 5 दिया गया है, तो आपसे पूछ देगा व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए A3 क्रॉस 3 का है ना, तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है, n क्रॉस n का था, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का, तो यहाँ 8 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया गया 5, 8 5 जा 40। इससे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे आप समझाएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इन डिटर्मिनेंट। तो ये देखिए हमने बताया था ना आपको, वही चीज़ है। तो अभी हमने बता दिया। जैसे कि देखिए अभी 3 ना डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 0 2 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दिए 3 0, पहले वाले रो में मल्टीप्लाई कर दिया 2 5 हो गया। या इसी का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं किसमें, दूसरे वाले रो में कर सकते हैं 1 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। यहाँ पे हम निकाल के देखेंगे आंसर सेम आया। देखिए 15 आ रहा है ना, -0, यहाँ पे देखिए 15 आ रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, हमने पहले वाले रो में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले रो में यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 और ये 0 5 होगा। या दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे वाले कॉलम में 3 और 15 हो जाएगा ना,
ये आपका 1 और 2 होगा और ये 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। आप इसको भी सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपको 15 माइनस 0 हो जाएगा, ये भी 15 आ जाएगा। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे 15 माइनस 0 हो जाएगा, तो 50 का मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 15 या 6 0 यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 बन जाए 15 माइनस 0। यहाँ भी अगर यहाँ भी सिम्प्लीफाई करना चाहते तो देख सकते हैं 3, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे ना तो 5 बन जाए 5 और 2 माइनस 0 5। ये देखिए 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देख रहे हैं आप सारा इक्वल आ जा रहा है, सारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब ये है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर का किसी डिटर्मिनेंट में, तो या तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा या तो एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझाना चाहते हैं हम आपको। आई होप क्लियर हो गया। आई एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 4.1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सोल्यूशंस। देखिए अभी हमने देखा था ना, तो क्या हो जाएगा 2 का 1 माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो -5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो 20 में से -2 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, माइनस में ये साइन थीटा होगा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है, ये चीज़ हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप जानते, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इवैल्यूएट इसको। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 का। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो एक्स क्यूब माइनस 1 होता है ना, ये होता है आपका सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1, ये होता है आपका एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आप देख रहे हैं ये क्या लिखा गया, एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा गया क्या, इसको एक्स क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं लोग, है ना, यहाँ पे चाहे एक्स प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ कट पिटेगा, या तो आंसर ही आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये बस से शो कर देना है ना, डिटर्मिनेंट 2a निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट दिखा देना 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के, तो बस स्टार्ट कर दीजिए। सोल्यूशन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा 1 2 4 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 माइनस 8, ये आपका -6 हो जाएगा कि नहीं, तो इसको 1 मान सकते हैं। अब 2a निकालिए, 2a निकाल लीजिए। 2a पहले मैट्रिक्स निकालेंगे, देखिए 2a की वैल्यू कितना है 1 2 4 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या, अब मैट्रिक्स है ना तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, अब प्लस 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। इसको शायद आप वैसे भी वेरीफाई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना, तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा, अब जानते डिटर्मिनेंट 2a जो हो जाएगा 2 दी पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट मतलब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, लेकिन इसको शो करना है हमको ना, तो बस ऐसे हमें शो करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल 2 4 8 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 माइनस 4 8 जा 32, कितना हो जाएगा आपका -24 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई टेकिंग रेशियो अपॉन n2 बाई 1/2 देखिए, अब डिटर्मिनेंट ऑफ है अपॉन 2 डिटर्मिनेंट ऑफ है हो जाएगा कि नहीं। इसकी वैल्यू क्या है -6 और इसकी वैल्यू क्या है -24। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल 6 4 जा 24, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो ये वेरीफाई हो जा रहा है क्या, 2a का जो डिटर्मिनेंट हो जा रहा है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आ जाता है, देख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया कि नहीं, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वेरीफाई भी हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको वेरीफाई कर लेना सिमिलरली, बस निकाल लीजिए सॉल्यूशंस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब यहाँ पे निकालिए इसको, एलॉन्ग R1 ही करिए, प्लस होगा माइनस होगा और ये प्लस होगा। देखिए +1 होगा, इसको देखिए, इसको ढक लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा
वन इसको ढकेंगे ना तो 1204 1204, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस क्या है 0 0 लिख दीजिए, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 0024। यहाँ पे देखिए +1 आएगा, यहाँ पे +1 है, प्लस है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा 1। अब इसको ढकिए, इसको ढकिए, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को ढकिए तो क्या हो जाएगा 0100, इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए आप तो हो जाएगा 1 4 × 1 4 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा, पूरा पूरा 0 कर देगा, प्लस ये 1, ये देखिए 0 माइनस 0 × 1 0 हो जाएगा, तो इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 निकल के इसको 1 मान लेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे हम 3a निकालिए, सबसे पहले आप 3a निकाल लीजिए, 3a निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3a मतलब यहाँ 3 a को यहाँ पर लिख दीजिए, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लिख देंगे ना, यहाँ a की वैल्यू क्या है 101 012 और आपका 004 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, सब में मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, ध्यान देंगे मैट्रिक्स का जो सिंबल होगा, ध्यान देंगे 1 सेकेंड, मैट्रिक्स का जो सिंबल होगा इसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, इस ब्रैकेट से। तो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होगा ना इसका, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो सिंपली डिटर्मिनेंट लिख देंगे ऐसे, ठीक है। जो भी ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, अगर मैट्रिक्स होता तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना, तो सब में मल्टीप्लाई कीजिए 3 0 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप, 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 और आपका 0 0 12 है ना। एलोंग R1 निकालिए, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे एलोंग R1, जिसका एक्सपेंड हुआ ना एलोंग R1, ठीक है। इसको निकालिए, क्या होगा 3 है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एलोंग R1 ही हो रहा है, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 6 0 12 माइनस 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको ढकिए, इसको ढकिए 0 6 0 12 0 6 0 12 प्लस है तो प्लस +3, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको ढकिए, इसको ढकिए 0 3 0 3 0 3 0 0। अब इसी को आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, 3 × 12 क्या हो जाएगा 36 -0, ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा +3। यहाँ पे देखिए 0 0 का मल्टीप्लाई 0 में, यहाँ 0 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली भी 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए निकल के आ रहा है, 1 सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है ना, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए निकल के आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका डिटर्मिनेंट आप जो मिलेगा 3a क्या मिल जाएगा, हो जाएगा आपका 3 × 36 और 3 6 जा 18 1 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, है ना, पूरा 0 0 हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। इसको आप क्या मान सकते हैं 2, फ्रॉम 1/2 कर लीजिए, फ्रॉम 1/2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 क्या है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये क्या है 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, ये कितना आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 4 है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका 108, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 4 से बच जाता है, 1/27 आ जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 27 हो जाएगा, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है जो आ गया आपका 27 डिटर्मिनेंट ऑफ है निकल के आ गया, है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको चाहे यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ, क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इवेलुएट कर लेना है इसको सिंपली, तो यहाँ पे अलोंग R1 देखिए, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ये इवेलुएट कीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा ना, इसको करेस्पॉन्डिंग इसको देखिए क्या हो जाएगा 0, इसको देखिए, इसको छोड़िए 0 -1 -5 और 0, तो यहाँ पे देखिए माइनस आता है, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, -1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको ढक लेंगे, इसको ढकेंगे तो 0 -1 3 और 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है -2, देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ढक लीजिए, तो 0 0 3 और -5 सिंप्लीफाई कीजिए, कहाँ से आया एलोंग R1 को एक्सपेंड किया गया। तो देखिए अभी आप आगे समझ जाएंगे इसको कैसे किया जा रहा है, तो ये बस मैंने बता दिया ऐसे कैसे करना है। तो 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -1 का -5 में तो 5 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे है ही, तो बस ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 को, 1 सेकेंड, देखिए
प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा आपका। तो बस यहाँ पे आपका 1 छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, यहाँ पे 0 इंटू -5 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए। ये -15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो -15 + 3 कितना आ जाएगा -12। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको इवेलुएट कीजिए सिमिलरली अलॉन्ग R1, तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखिए 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 1 3 -2 1, आपका माइनस आ जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा कि नहीं। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा आपका 1 -2 और 2 1 बचेगा ना। देखिए प्लस है तो +5, तो यहाँ पे देखिए इसको इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो 1 1 2 3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा 3 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये 1 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए +5 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 1 जा 3 -2, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, प्लस 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा 41 + 5 46 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए ये भी एक नंबर आ रहा है, तो मैंने बताया अभी। अब इसको इवेल्युएट कीजिए सिमिलरली, ये भी क्या हो जाएगा इवेल्युएट कीजिए इसको, प्लस माइनस प्लस, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। अलॉन्ग R1 ये 0 होगा, ये ढकिए इसको 0, फाइनली 0 ही आ जाएगा, 0 -3 3 और 0, यहाँ पे -1 हो जाएगा ना। इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा -1 -2 -3 और 0। देखिए ये इसको ढक लेंगे ना, तो अभी इसके अलॉन्ग +2 है तो +2। अब इसको अलॉन्ग R1 और R2 ढक लीजिए तो क्या आएगा -1 0 और -2 और 3, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो हो जाएगा आपका 0, फाइनली सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 + 9, ठीक है। तो सब 0 ही हो जाएगा, -1 है तो 1। देखिए 0 इंटू -1 0 हो जाएगा आपका, तो -2 और -3 6 हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। +2 -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो +0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, तो आपका देखिए आंसर हो जाएगा 0। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको इवेल्युएट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए सिमिलरली, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस है तो इसको ढकिए तो क्या हो जाएगा 2 -1 -5 और 0, यहाँ पे माइनस है पहले से ही, -1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ इसके अलॉन्ग इसको ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 0 3 -1 और 0। इसके अलॉन्ग देखिए प्लस है तो -2 यहाँ पे तो रख दीजिए, इसको देखिए इसको छोड़ दीजिए, इस रो और इस कॉलम को रिमूव कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 2 3 और -5। इसको सिंप्लीफाई, ये कैसे हुआ अलॉन्ग R1 हमने एक्सपेंड किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -5 इंटू -1 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए 0 और 3 इंटू -1 -3 होगा, तो यहाँ पे माइनस आता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए -5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 2 6 -6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -10 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। देखिए 12 3 15 हो जाएगा, 15 -10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको यहाँ पे बस यहाँ पे वही काम कर लेना, इसको हम क्या कर देना है होमवर्क, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप ये होमवर्क कर लेंगे सिमिलरली। यहाँ पे क्या प्लस माइनस प्लस, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ निकाल लेंगे ऐसे, क्या हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और -9। हम एक बार कर देते हैं प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 करेंगे, 1 को ढकेंगे ऐसा, इस रो और कॉलम को ढकेंगे तो क्या हो 1 -3 4 और -9, ठीक है। यहाँ पे क्या है -1 तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ढुकिए, इस वाले रो और इसका कॉलम को रो को ढके तो क्या आएगा 2 5 -3 और -9। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कॉलम इस रो को ढक लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 1 5 4। अब इतना कर सकते हैं, इतना आपका होमवर्क रहेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यू एक्स इफ दिस। तो बस इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 -4 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू वाट 2x इंटू एक्स -6 इंटू 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसी को, तो हो जाएगा 2 -20 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। 2 -20 कितना आ जाएगा आपका -18, इधर +24 भेज दीजिए तो +24, इसी इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर जो हो जाएगा आपका -18 + 24 हो जाएगा, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 6। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिल जाएगी 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी ना आपको प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्यूशंस। ये 5 × 2 हो जाएगा, 5 × 2 माइनस 3 × 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5x, 5 × x 5x, 3 × 2x। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 5 × 10 10 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, -6x हो जाएगा। देखिए -2 हो जाएगा, 5x में से 6 हट जाएगा तो -x हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो -2/-1 मतलब +2 मिल जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, +2। आप देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा आपका। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बता देना है क्या है। बस यहाँ पे देखिए x का x में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 18 में मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 6 36 हो जाएगा, -80 8 18 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में देखिए एक्स स्क्वायर -36 36.36 जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा आपका। एक्स की वैल्यू अंदर रूट लेकर तो यहाँ पे आगे प्लस माइनस हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा +-6 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने देखा ना एक्सरसाइज, हमने 4.1 को देख लिया और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हमने देख लिया। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।